अच्छा मनीष भाई, चीकू फिसला कैसे, कैसे इंसिडेंट हुआ? तो मैं सबौर थाना गया हूँ 1:30 बजे के करीब रात में। वहाँ के दरोगा से कि एनडीआरएफ की टीम भेजी है उनसे कहने के लिए। तो वो बोले एनडीआरएफ की टीम रात में नहीं जाती है, सुबह जाती है। और बोले हम लोग अभी कुछ सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग कुछ भी करेंगे तो बच्चा के बॉडी मिलने के बाद ही कर सकते हैं। छोटे शहरों में इस तरह का क्रूज का सुविधा और सुविधा के नाम पर इस तरह की मौत, आपको क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी को सचेत नहीं? उसे मैं टोपी पहना रहा था, उस जगह पे अंधेरा था, वो उस जगह गया तो देखे सीधे निकल गया। पर प्रशासन का बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हम लोग को, और उसके पास कोई एक्सपीरियंस गोताखोर टीम नहीं। लगभग 10 मिनट लग गए गोताखोर को कूदने में। ये शिप की मैनेजमेंट की और शिप की पूरी सबकी गलती जो है। दूसरा गोताखोर था उसको हम बताए कि सीधे में वो दिख रहा था, पर वो कूदने के बाद वो भी थोड़ा देर बाद दिखना बंद हो गया। लाइट चिल्लाते रह गया कि लाइट दीजिए पीछे से। प्रशासन की तरफ से ज़्यादा सहयोग अभी उतना नहीं मिल रहा है, जबकि उसे सर्च करना चाहिए, उसे खोजना चाहिए। अभी भी सर टाइम है, उसको अगर प्रशासन देते उसको खोजने का, तो वो भी हम लोग के लिए बहुत है। क्या थी घटना 31 दिसंबर को? हम आज उस घटना को मनीष यादव की जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था 31 दिसंबर को, उस रात को, जब चीकू फिसल गया गंगा में और समा गया? चीकू एक आयताकार बना हुआ था नाव में चारों तरफ, वो हमें पता नहीं था, क्योंकि 24 तारीख का जो इवेंट हुआ था उसमें सब ढका हुआ था, और 31 तारीख के इवेंट में कोई भी ढका हुआ नहीं था। लेकिन हम अनुमान किए थे उसी तरह ढका हुआ होगा, ये बाद में एनालाइज किए। लेकिन उस टाइम पता ही नहीं चला, वो गया सीधे गंगा में समा गया उस आयताकार जगह को। ये क्रूज का सबसे बड़ा डिफॉल्ट है, उसको ढका क्यों नहीं गया? अगर आप 24 को ढकते हैं फिर 31 को क्यों नहीं ढकते हैं उसको? और उसके पास कोई एक्सपीरियंस गोताखोर टीम नहीं थी, क्योंकि मैंने जैसे इन्फॉर्म किया लगभग 10 मिनट लग गए गोताखोर को कूदने में। वो भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो सीधे चला गया, गोता लगाया नीचे नहीं, सीधा चलता चला गया। लाइफ जैकेट पहन गया। क्या एक गोताखोर लाइफ जैकेट पहन के गोता लगा पाएगा नीचे? नहीं लगा पाएगा। वो सीधा चलता गया, जिसकी वजह से खोजने में उसे नहीं परेशानी हुई, नहीं खोज पाए वो लोग। उस दिन लाइफ जैकेट भी बाहर नहीं था। ये शिप की मैनेजमेंट की और शिप की पूरी सबकी गलती है। और बैक साइड लाइट भी नहीं था। बैक साइड जब मतलब वो लोग कूदे पानी में तो अंधेरा था पूरा, तो एक चिल्ला के बोल रहे थे कोई लाइट ला के दीजिए वो जो अच्छे से दिखे, क्योंकि कुछ दूर तक मुझे खुद वो मतलब मैरून कलर का वो जैकेट पहने हुआ तो दूर तक मुझे दिखा। जो दूसरा गोताखोर था उसको हम बताए कि सीधे में वो दिख रहा था, पर वो कूदने के बाद वो भी थोड़ा देर बाद दिखना बंद हो गया। लाइट चिल्लाते रह गया कि लाइट दीजिए पीछे साइड। घटना करीब राजन कितने बजे की हो? वो 11:30 बजे की टाइम रात थे में? जी। अच्छा, उसमें क्रूज कहाँ था? वो क्रूज एकदम बीचों बीच, जो सबोर जहाँ पे लोकेशन दिया गया था बाबूपुर घाट के बीचों बीच, वो क्रूज को मतलब खड़ा करके पानी में। क्या गंगा के बीचों बीच? जी, गंगा के बीचों बीच उसे खड़ा किया गया था। तो आप लोगों ने पहले कभी इस तरह का कोई अनुमान नहीं लगाया, कोई अनुभव नहीं किया कि वो जो चारों आयताकार खुला हुआ है एरिया, तो उससे कहीं हो सकता है कोई फिसल के बच्चा गिर जाए? उसके पहले भी 24 को जब इवेंट हुआ था ना, तो उसमें मतलब सारा चीज़ को ढका गया था प्रॉपर एकदम, वो लाल कपड़े से, फिर तख्ता लगाया गया था, साउंड बॉक्स वगैरह, लाइट वगैरह। उस दिन देख रहे 31 को चारों का चारों एकदम खुलेआम खुला हुआ है, किसी तरह का रुकावट नहीं है उस हॉल के बीच में। और ये अच्छा, नोटिस बच्चा हम लोग घटना होने के बाद देखें, ये नोटिस की घटना होने के बाद, क्योंकि हमें तो पता चला कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है। आप अगर कहीं बच्चा ले जा रहे हैं तो उनको सुरक्षित बता के हमको ले चढ़ाया गया ना। ऐसी बात, उतना बड़ा क्रूज है तो सारी सुविधाएं तो होगी ना? सारी सुविधाएं होगी और बताया गया कि सारे तरफ से सुरक्षित है, लेकिन कोई सुरक्षित उसमें नहीं था। हॉल को नहीं ढका गया था, एक्सपीरियंस गोताखोर नहीं था, ना वो रेडी अवस्था में तैयार था। उसे लाइफ जैकेट लेने में 5 मिनट लग गया। अच्छा मनीष भाई, चीकू फिसला कैसे, कैसे इंसिडेंट हुआ? उसे मैं टोपी पहना रहा था, उस जगह पे अंधेरा था, वो उस जगह गया तो देखे सीधे निकल गया। वो अगर कुछ बारकोडिंग रहता, कुछ रहता, वो तख्ता रहता, कुछ रहता तो रुकता ना, सीधे निकल गया गंगा जी। यानी उसी हॉल से वो नीचे ड्रॉप? हाँ, उसी हॉल से वो गंगा में निकल गया। उसके बाद फिर आप चीखे? उसके बाद हम चीखे तो माइक, एक प्यार के कपल का इजहार हो रहा था, मैंने माइक छीना और बताया। अच्छा, मतलब पूरी तरह से डीजे का धुन बज रहा था? पूरी तरह से डीजे का धुन बज रहा था। उसमें चीखे होंगे तो आवाज़ भी तो पहले नहीं निकली होगी? ये तुरंत चीखे थे, जाने आवाज़ नहीं, तुरंत जाके माइक ही छीन लिए। विदिन 1 सेकंड 2 सेकंड का कि मेरा बच्चा उस गंगा में गिर गया? हाँ, मेरा बच्चा गिर गया, लेकिन उसके पास कोई व्यवस्था नहीं था कि कोई गोताखोर तैयार तक नहीं था। उसे लाइफ जैकेट खोजने में 5 मिनट लग गया। वो कहाँ से गोता लगा? जो गोताखोर लगाया वो भी एक्सपीरियंस्ड नहीं था, उसको कुछ नॉलेज नहीं था, किसी को बस कुदा दिया गया। अच्छा मनीष भाई, ये बताइए, जब पार्टी शुरू हुई तो क्या उस शुरू पार्टी से पहले किसी तरह का कोई एक वैधानिक चेतावनी या किसी तरह का संदेश कि आप इस इलाके में मत जाइए, यहाँ पर मत खड़े रहिए, इस तरह की कोई चीज़ें जैसे एरोप्लेन पर होता है सारी चीज़ें?
कोई चेतावनी नहीं दी गई उससे पहले, किसी प्रकार का कोई चेतावनी नहीं दिया ये नहीं कहा गया जो क्रूज प्रबंधन थे कि 4 हॉल है इस क्रूज में, वहाँ पर बच्चे ना खड़े हुए, बड़े ना खड़े हुए? किसी तरह का कोई चेतावनी नहीं दिया गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ ढक करके रखा गया उसको। ढक्का भी नहीं था ना, ढका रहता तो भी बच जाता, ढका पूरी तरह से ओपन था वो। पूरी तरह से ओपन था। तो आपको अंधेरे में दिखाई नहीं दिया कि ये हॉल है यहाँ पर? अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। अगर अंधेरे में दिखता तो हम पूर्ण सचेत रहते पहले से, खुद से भी। मनीष जी, कितने आदमी के साथ आप क्रूज पर गए थे उस दिन? हम गए थे, साला गया था, मेरी वाइफ गई थी, बच्चे गए थे। यानी कि आप लोग सब 4 जन थे? हाँ, और भी लोग थे हमारे साथ। और भी थे? हाँ, वो फ्रेंड लोग थे, वो फ्रेंड लोग? हाँ, वो अलग आए थे साइड से, हम लोग के साथ नहीं थे, वो अपना मतलब अलग से आए थे वो लोग। तो जब क्रूज प्रबंधन की तरफ से गोताखोर उसमें गोता लगाया तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। कितने घंटे तक सर्च ऑपरेशन चला होगा उस समय? वो जो गोताखोर लगाया, गोता लगाया क्या, वो तो सीधा निकलता चला गया। बोले तो वो एक्सपीरियंस्ड था ही नहीं, वो नीचे जाता, गहराई में जाता तब तो खोज पाता। वो सीधा पूर्व दिशा की ओर निकल गया, धार की दिशा के साथ निकल गया। उन्होंने सर्च करने, वो एक कॉरम पूरा किया, सिर्फ अनएक्सपीरियंस्ड था। समझिए कि दूसरे को जो सिर्फ पहले कुदा दिया गया, लाइफ जैकेट बाद में दिया गया है। मतलब कूदने के बाद लाइफ जैकेट दिया गया, जा तो वाले थे, उसको कुदा दिया और उसके बाद उसके पीछे मतलब लाइफ जैकेट फेंक दिया उस पे। यानी पूरी तरह से अनप्रोफेशनल। अनप्रोफेशनल, पूरी तरह से अनप्रोफेशनल। बस सिर्फ कॉरम पूर्ति कर रहा था कि मैंने 2 गोताखोर को कुदा दिया, बस, और कुछ नहीं। खोजने का कोई प्रयास नहीं। ये सर्च ऑपरेशन लगभग 10 मिनट तक तो हम लोग को दिखाई नहीं, उसके बाद 10 मिनट का तो दिखाई नहीं, 2-4 मिनट बाद। और ये हमें लगता 10-15 मिनट चला होगा। उसके फिर शिप किनारे आ गई और शिप मैनेजमेंट ने हल्ला कर दिया कि बच्चा मिल गया मायागंज में। तो हम लोग मायागंज चले गए सर्च करने। जब मायागंज में वो आपको दिखाया भी नहीं वहाँ पर? नहीं, बच्चे अगर रिकवर हुए तो वो दिखाया नहीं? नहीं। वो कहा कि मायागंज चला गया। हाँ, जबकि वो झूठी खबर थी। जबकि वो मायागंज में गया तो पता चला वहाँ कोई बच्चा नहीं, झूठी खबर थी। फिर मैं वहाँ पर शिप के पास वापस आया तो सारे वो लोग भाग चुके थे। तो मैं फिर से दोबारा घाट गया तो सारे लोग भाग चुके थे। फिर मैं सबौर थाना गया, इंटीमेशन देने, एनडीआरएफ की टीम भेजने के लिए। लेकिन वहाँ के दरोगा ने सीधे मना कर दिया कि एनडीआरएफ की टीम रात में नहीं जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? हम लोग अपने तरफ से तो सर्च कर ही रहे हैं, लेकिन ये एनडीआरएफ सारा एक्सपेंसेस आपका है? जी, इसमें किसी तरह का कोई सहयोग कहीं से नहीं है? नहीं, वो लोग अभी सहयोग उतना कर नहीं रहे हैं। जबकि एनडीआरएफ टीम को जब तक ना मिले तब तक खोजते रहना चाहिए था। बाद में फिर आप क्रूज प्रबंधन या क्रूज के जो ऑनर थे उनसे बातचीत आपकी हुई, जो इस तरह का चल रहा है घटनाक्रम? क्रूज प्रबंधन से मेरी कोई बात नहीं हुई अब तक। नहीं, कभी मुलाकात बात? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई है। कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। तो क्रूज कहाँ है पता है आपको? क्रूज कहाँ है ये मुझे नहीं पता। कभी आपने खोजने की कोशिश नहीं की? मैंने खोजने की कोशिश नहीं की। बार आया था क्रूज, जब कब आए थे, परसों। तो मेरे मतलब रिलेटिव्स लोग घाट पे गए हुए थे, तो क्रूज तो आ रहा था। फिर क्रूज वाले से जब पूछा गया कि उस दिन का वही क्रूज है क्या, तो वो क्रूज वाला मतलब क्रूज लेके भागना स्टार्ट कर दिया बरारी साइड। कहाँ के हैं कुछ पता है? ये तो फिर नहीं पता उन लोग से। अच्छा, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, क्या किसी तरह का कोई राजनीतिक सहयोग भी आपको मिला, प्रशासनिक सहयोग मिला? ये सारी चीज़ें मिल रही है जो कि आप चूँकि पीड़ित के कहीं ना कहीं पीड़ित हैं आप। प्रशासन की तरफ से ज़्यादा सहयोग अभी उतना नहीं मिल रहा है, जबकि उसे सर्च करना चाहिए, उसे खोजना चाहिए। लेकिन वो अभी उतना ज़्यादा सहयोग नहीं कर पा रहे जितना उसे करना चाहिए एक मानवता के तौर पर, प्रशासन के तौर पर। अच्छा, चीकू आपका पहला औलाद था? नहीं, वो मेरा दूसरा बेटा है। दूसरा था। उम्र कितनी होगी? 2 वर्ष। 2 साल। जी आपका मूल घर तो कटोरिया है ना? जी अच्छा, यही नानिहाल में रहता था? जी। आप करते क्या हैं मनीष भाई? हम एजी ऑफिस में ऑडिटर हैं। जी। अब किस तरह का सोच है आपका, या फिर क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? कैसे चीकू की तलाश जारी रहेगी या रिकवरी होगा चीकू? मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी भी अगर तलाश जारी किया तो मिल सकता है, इसलिए हम लोग अपने तरफ से सब तरफ से सर्च कर ही रहे हैं उसे। क्या क्रूज प्रबंधन की तरफ से कोई मुआवजा का ऑफर कुछ मिला, ऐसा होता है? उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है, कुछ नहीं? कुछ भी नहीं। सर मुआवजा क्या करेंगे सर लेके हम लोग को? अभी भी सर टाइम है, उसको अगर साथ अगर प्रशासन देते उसको खोजने का, तो वो भी हम लोग के लिए बहुत है। हम लोग खुद से मतलब परिजन जा रहे हैं, नाव लोकल नाव वाले को पकड़ रहे हैं, उनको ले जा रहा। कल सब और इधर उधर मतलब जो हम लोग को उतना तो आइडिया नहीं, पर जो हम लोग से हो रहा है हम लोग खोज रहे हैं। पर प्रशासन का बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हम लोग को। नहीं मिल रहा। अगर प्रशासन एक बार जोड़ शोर लगा दे तो अभी भी वो मुझे मिल सकता है। अच्छा मनीष जी, आप 31 तारीख को जब बच्चा आपका ड्रॉप आउट हुआ गंगा में, उसके बाद एफआईआर कब करने के लिए गए? देखिए कि 3 जनवरी का एफआईआर डेट है। एक्चुअली पहले एफआईआर तो बाद में, मुझे तो पहले बच्चा चाहिए था। तो मैं सबौर थाना गया हूँ 1:30 बजे के करीब रात में, वहाँ के दरोगा से कि एनडीआरएफ की टीम भेजिए उनसे कहने के लिए। तो वो बोले एनडीआरएफ की टीम रात में नहीं जाती है।
सुबह जाती है और बोले हम लोग अभी कुछ सहयोग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग कुछ भी करेंगे तो बच्चा के बॉडी मिलने के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, वो तो रात में ड्रॉप आउट हो ही गया, लेकिन अगली सुबह तो किया जा सकता था एफआईआर ना। 3 जनवरी को क्यों इतना लेट क्यों हुआ? तो अगली सुबह 1 जनवरी को मैंने एक नंबर दिया उन लोगों ने, तो उनको कॉल किया लगभग 6:30 बजे के आसपास, 6:45 बजे के आसपास, लेकिन वो टीम आई 9 बजे के आसपास, एनडीआरएफ की टीम, और तब से सर्च किया गया। उस दिन तो सर्च हुआ है। हाँ जी। तो ये जो 3 जनवरी को आप लोगों ने एफआईआर किया, क्या आपकी मर्जी से हुआ या फिर कहीं प्रशासन की ढिलाई से हुआ? नहीं, वो बाद में जब नहीं मिलने लगा, हम लोग पहले तो खोजने में, अपने बच्चे को खोजने में व्यस्त रहे। केस तो बात की चीज़ है, पहले हम चाहेंगे कि मुझे मेरा बच्चा मिले। जब खोजने इसलिए डिले हुआ। हाँ, इसलिए डिले हुआ। अब अपना सारा एनर्जी हम लोग बच्चे को खोजने में लगा दी। और आज भी खोज रहे हैं। आज भी खोज ही रहे हैं। छोटे शहरों में इस तरह का क्रूज का सुविधा और सुविधा के नाम पर इस तरह की मौत, आपको क्या लगता है कि आने वाली पीढ़ी को सचेत नहीं करेगी? बिल्कुल, ऐसे शिप मैनेजमेंट को बंद करना चाहिए, ऐसे शिप को चलाना, बिकॉज सुरक्षा नहीं दे सकते हैं किसी को, तो आप फिर इस तरह का पार्टी इवेंट वगैरह क्यों? फिर मतलब अगर वहाँ पे अगर एनडीआरएफ की टीम भी होती उस रात को उस जगह पे, तो वो 10 मिनट में वो मिल जाता। सारी सुविधा होनी चाहिए। बिल्कुल सुविधा होनी चाहिए। सिर्फ उसके पास गोताखोर रहता, एक्सपीरियंस्ड गोताखोर, तो वो उस 5 मिनट में उसको निकाल देता। 3-4 टीम रहता गोताखोर का, वो तो अनएक्सपीरियंस्ड किसी को भी खुदा दिया गया। बिल्कुल अनप्रोफेशनल था वो दोनों, कोई अनुभव नहीं था। कोई अनुभव नहीं था, बस सिर्फ ऐसे ही उतार दिया, कॉरम पूर्ति कर दिया गया। अभी भी लगातार आपकी तलाश जारी है गंगा में? जी, अभी भी लगातार तलाश जारी है मेरी। ये पिता थे चीकू के, मनीष, और मामा थे राजन, जो कह रहे थे कि हमारी बच्ची की तलाश अभी भी जारी है। लेकिन ये घटना कहीं ना कहीं पूरे भागलपुर को झकझोर दिया है। नए साल का आगमन इस तरह से हुआ है कि पूरा भागलपुर शोकाकुल अवस्था में चला गया था। एक वक्त वो भी था, और आज भी लोगों की जुबान पर चर्चा ये है कि चीकू आखिर कब मिलेगा। हालांकि सबौर थाने में कांड संख्या भी दर्ज हो गया है और 3 धाराओं में केस दर्ज हुआ है और पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। हालांकि पुलिस से बहुत ज़्यादा जो है सहयोग नहीं मिलने की बात मनीष जी कर रहे हैं। एक सवाल सबके जहन पर इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है कि आखिर ये क्रूज इस तरह की जो व्यवस्थाएं लेकर आया था, व्यवस्था के नाम पर मौत चीकू की कहीं ना कहीं उसी क्रूज की लापरवाही के कारण हुआ है। तो आखिर इसका दोष या जिम्मेदार किसे माना जाए? ये घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारा सोशल हैंडल है यूट्यूब और फेसबुक, वहाँ पर आप जाइए। हमारे चैनल को भी सहयोग कर दीजिए सब्सक्राइब करके। फेसबुक पर भी जाइएगा, फॉलो और लाइक ज़रूर कीजिए।